महिलाओं के खाते में 1 जुलाई को 8500 रुपए आने वाले हैं। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से वादा किया गया है और ये वादा दोहरा रहे हैं राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे, जिस पर पहले ही चरण में मतदान हो चुका है। रायबरेली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने INDIA अलायंस और कांग्रेस के वादे की याद दिलाते हुए बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि 1 जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8500 रुपए आ चुके होंगे और INDIA की सरकार में ऐसा हर महीने की पहली तारीख को होगा। यह है आपके एक वोट की ताकत। पहले वो बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं हकीकत क्या होगी। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। अब आपने ये बयान सुना राहुल गांधी का, जिसमें 8,500 रुपए महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। अब कितना यह सही है वो समय बताएगा, लेकिन 328 सीटों पर, पूरे देश में 328 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये 542 सीटों में कांग्रेस का ये आंकड़ा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 328 में अगर कांग्रेस बहुमत तो ला नहीं पाएगी खुद के दम पर, क्योंकि 328 सीटों में 272 सीटें जीतना एकदम से अचानक से नामुमकिन जैसा दिखता है। वो भी तब लगेगा जब आप बड़ी लहर हो, क्योंकि आपने देखा था मोदी लहर का समय, 2014 का वो समय जब मोदी लहर होने के बावजूद वो 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे अकेले। उनके पूरे गठबंधन को मिला के 300 के ऊपर सीटें मिली थी। लेकिन वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छू लिया था, जब मोदी लहर उस तरीके से नहीं थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो क्या उसके अलायंस वाले दल इस वादे से वाकिफ रखेंगे? क्या वो इस वादे से उनके ताल्लुकात होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे वादे कर दिए गए और कांग्रेस कहां से इन वादों को पूरा करेगी वो जीत के बाद ही वो बताएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर हो रही है उसमें किसकी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और क्या आप जीतने के बाद कांग्रेस ही अपना वादा पूरा करेगी या फिर नहीं? क्योंकि आम चुनाव के समय हमने देखा है कि किस तरीके से दलों के द्वारा वादे किए जाते हैं और एक बार सत्ता मिलने की देरी होती है। सत्ता मिलने के बाद ना आप कर सकते हैं कुछ, ना हम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि 5 साल तो उनको रहना ही होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर हम तक बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। शुक्रिया।